क्या हुआ? मेरा नाम ललित नारायण झा हुआ। ललित बाबू, आप अपना पूरा परिचय दीजिए तो डिटेल में। ललित नारायण झा मेरा नाम हो गया। जी और SNKM कॉलेज जी भैरव स्थान जी इंटर विभाग में मैं प्रभारी प्रधानाचार्य हूँ। जी। सर, ये कॉलेज वित्त रहित है या वित्त सहित है? पूरा वित्त रहित है। अच्छा। हाँ, सरकार जो अनुदान देती है जी सो विद्यार्थी जो पास करते हैं जी उस पास के आधार पर सरकार अनुदान देती है। जी विडंबना यह है जी कि 15 ईस्वी तक का हम लोग का अनुदान मिला हुआ है। जी। तो 15 ईस्वी का अनुदान हम लोगों को 20 में मिला है। अच्छा ईस्वी 15, अच्छा। अनुदान प्राप्ति वर्ष 20। 20 से। आप देख सकते हैं। जी जी उसके बाद 24 बीत रहा, 24 चल रहा है, जी कहीं अता पता नहीं है जी अनुदान। जी। बहुत भूखमरी समस्या है। बिल्कुल 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 सही कहा। हाँ, वो तो कॉलेज के कुछ आंतरिक स्रोत होते हैं जी जिससे हम लोग को कुछ मिलता है। जी। सर, ये भी हमको वित्त रहित जो और कॉलेज का हम इंटरव्यू ले चुके हैं, जी जी। उसमें प्रिंसिपल लोगों का कहना था कि हम लोग का आमदनी कुछ स्टूडेंट से भी हम लोग फी लेते थे, हाँ उस पर भी रोक लग गया है। हाँ, कुछ लग गया है, लेकिन जो जायज है जी ना, वो जी जायज जो है सो यहाँ लिया जाता है। मेरे यहाँ जायज लिया जाता है। जायज। हाँ, जी जायज लिया जाता है। जी उसमें जो सरकार का नियम है, जी जो 30% से विकास कीजिए और 70% स्टाफ में बांट दीजिए, जी। उसके तहत जो कुछ हम लोग को होता है उसी पर चलता है। सरकार अनुदान जो है सो 15 के बाद से हम लोग को नहीं मिली हुई है। सर, एक चीज बताइए कि टोटल अभी आप तो प्रिंसिपल हुए, यहाँ कितने, मान लीजिए आपके साथ में जो है प्रभारी प्रोफेसर, हाँ, कितने हैं सर ये टोटल? प्रोफेसर लगभग अभी वर्तमान में 7 से 8 प्रोफेसर हैं। बहुत रिटायर कर गए हैं जी और अब वैकेंसी निकलने अभी वाला है। जी तो कुछ दिन में हम लोग वैकेंसी भी निकाल सकते हैं। जी। अभी कितने शिक्षक की आपको जरूरत है सर? अभी हमको लगभग कम से कम 10 शिक्षक की जरूरत है, निश्चित रूप से। निश्चित रूप से। हाँ, निश्चित रूप से 10 शिक्षक की। अभी बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे तो 700 लगभग है। लगभग। हाँ, तीनों फैकल्टी मिला सर, करके। सर कौन क्लास से कौन क्लास था और क्या क्या नहीं नहीं, ये 11th और 12 है यहाँ। जी जी सर। मेरे यहाँ 11 12 है। कौन कौन विषय पढ़ाया हो रहा है? जैसे आर्ट में है, आर्ट है, साइंस है, कॉमर्स है। जी जी। तो तीनों फैकल्टी है। यहाँ तीनों फैकल्टी? हाँ हाँ, तीनों तो फैकल्टी है। सब विषय पढ़ाने के लिए यहाँ सब तरह का मान लीजिए शिक्षक हैं? हाँ, अभी वर्तमान में नहीं है। जैसे मैथ रिटायर इसी महीना में किए हैं। जी फिजिक्स का रिटायर पहले ही कर चुके हैं। जी केमिस्ट्री हमसे जो पहले प्रभारी प्रधानाचार्य थे, केमिस्ट्री के थे, वो रिटायर कर गए हैं। जी सर। उसके बाद इतिहास के थे, वो रिटायर कर गए हैं। सोशल साइंस के रिटायर कर गए हैं। जी। तो आवश्यकता तो है। आवश्यकता। हाँ, आवश्यकता तो है। एसेंशियल जरूरी है, इसीलिए कि मैथ तो सब नहीं पढ़ा सकते हैं। इसके लिए हम लोग कुछ वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए हैं। जी जो रिटायर हो चुके हैं उन्हीं को हम रिक्वेस्ट करते हैं, जी जी। जो आपका लगाव है महाविद्यालय से जी और आपका जाना पहचान है, आप थोड़ा समझ, तो हमारे रिक्वेस्ट को मान लेते हैं और बच्चे को जिज्ञासा जो होता है वो मैंने ये अस्थाई सर, समाधान। अपना दर्द, आपके ये कॉलेज का जो दर्द है, क्या क्या समस्या है, क्या क्या प्रॉब्लम है, आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को अपना अवगत कराने, आपको क्या क्या समस्या है? समस्या तो बहुत है, लेकिन मुख्य समस्या है जी जो जितना परिश्रम हम करते हैं, जी सर। समझ में आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारे यहाँ नियमित वर्ग संचालन होता है जी सर। और जो कंस्टिट्यूएंट गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें 1 से 2 क्लास होता है और लाख से ऊपर सैलरी है। लाख से ऊपर सैलरी है, रिटायर करने के अच्छा, बाद उसको 1.5 लाख रुपए पेंशन मान लीजिए। लेकिन वही काम हम लोग जो करते हैं जी। तो कहीं सरकार के तरफ से नहीं है। ये टोटल सौतेला व्यवहार सरकार का यहाँ ये पूर्ण रूप से सौतेला व्यवहार सरकार का है। उनको 1 लाख और 1.5 लाख और 2 लाख रुपया देने की क्या जरूरत है? उसी में से ना, अगर आप हमसे काम करवाते हैं, हमारे महाविद्यालय का विद्यार्थी परीक्षा पास करके जाता है, हायर एजुकेशन जाता है, जी हम लोग को यहाँ हमारे साथ सौतेला व्यवहार है।
वही मान तो हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं जो मेरे दर्द को सुना जाए। मेरा भी कॉलेज है, मेरा आपका हाँ कॉलेज है। हाँ मेरा भी कॉलेज है, अब मेरे इर्द गिर्द में कंस्टिट्यूएंट कॉलेज भी है। जी। आप उसका रिजल्ट परफॉर्मेंस देख लीजिए। उसको आप ले लिए हाँ, हैं, वो उसको आप हाँ ले लिए हैं तो 1.5 लाख से हाँ 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 और हमको भुखमरी का समस्या। भूखमरी का समस्या है। क्या हम मान लीजिए इस देश के नागरिक नहीं हैं? आप इस देश के नागरिक तो नहीं मैं हैं? सरकार से मेरी यही गुहार है। आप- अच्छा एक बात और मैं आपको बता जी, देता हूँ, जी हम लोग के यहाँ जांच पर जांच होता है, जी और जांच संतोषजनक भी होता है, जी लेकिन फिर भी जांच के उपरांत जो हम लोग को सुविधा मिलना चाहिए जस का तस है। जी। कारण आपको तो देख रहे हैं कि काफी जगह है, आगे 10 आप जगह है, चारों सब बिल्डिंग है, आप बिल्डिंग भी देख सकते हैं। लाइब्रेरी है, सब जगह सब आप फोटो लेकर के बिल्डिंग ले सकते हैं। और फोटो लेवे करेंगे सब। हाँ। ले ये सकते तो मान लीजिए सब कुछ से भरा पूरा लग रहा है। हाँ सब कुछ भरा पूरा बात है। ओनली ये है कि वो कंस्टिट्यूएंट हाँ कॉलेज है देखिए और हम लोग आपका हाँ हम खाली देखिए कंस्टिट्यूएंट कॉलेज नहीं है। हाँ वो खाते खाते मर रहे हैं और आप भूखे मर रहे हैं। बस 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 आप बस देख रहे हैं एक तरफ मान लीजिए कहावत है मैथिली में कि एक ना घोड़ा मुख्यमंत्री जी से हमारा आग्रह है, जी हम लोग तो महाविद्यालय छोड़ करके दूसरे काम में चले गए थे अपना रोजी रोजगार में। जी जब महाविद्यालय की स्थापना हुई उस समय, क्योंकि बिहार में यह देखा गया था जी कि आम लोग कॉलेज खोलते थे और सरकार अधिकृत करती जी थी। जी उसी आधार पर जो बड़े बड़े लोग सब हैं जो जमीन दाता हैं, हमारे भी जमीन महाविद्यालय के दान दाता हैं, जी उन्होंने भी अपना जमीन देकर महाविद्यालय खोले। जी उसमें हम